और अब आते हैं आज की सबसे बड़ी सियासी खबर पर। इंडिया का नाम बदलने को लेकर एक नई जंग छिड़ गई है। एक ऊहापोह की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि जैसे ही ये खबर आई सूत्रों के हवाले से कि हो सकता है इंडिया का नाम हटा दिया जाए, संविधान में हटाने को लेकर नया संशोधन हो, बिल आए वगैरह वगैरह, लेकिन उसी के बाद तुरंत खबर ये आई है कि जो आमंत्रण पत्र बनाया गया है G20 के लिए, उसमें इंडिया शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया गया। द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, ये वो लेटर है, ये वो आमंत्रण पत्र है, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस आमंत्रण पत्र की आप न्यूज नेशन पर देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आप देखेंगे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बजाय द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो आयोजन होने जा रहा है अब तक भारत का सबसे बड़ा आयोजन है। तमाम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं और इसीलिए जब भारत सरकार की तरफ से इनविटेशन दिया जाता है तो दरअसल वो प्रेसिडेंट हाउस की तरफ से दिया जाता है, ऑफिशियल इनविटेशन दिया जाता है और उसमें लिखा होता है दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन अब जो आमंत्रण पत्र सामने आया है, जो इस वक्त आप देख रहे हैं, उसमें लिखा है दी प्रेसिडेंट ऑफ भारत। जयराम रमेश ने इस पे ट्वीट किया है। दरअसल ये दावा किया है कि प्रेसिडेंट और भारत लिखा था, यानी निमंत्रण पर प्रेसिडेंट और भारत लिखा हुआ था, जो आपको हम दिखा रहे हैं। तो उन्होंने क्या ट्वीट किया है आप ये देखिए। तो ये खबर वाकई सच है। राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को G20 रात्रि भोज के लिए इंडिया के राष्ट्रपति की बजाय भारत के राष्ट्रपति के नाम पर निमंत्रण भेजा है। और अब संविधान में अनुच्छेद 1 पढ़ेंगे, भारत जो भारत था राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन अब इस राज्यों के संघ पर भी हमला हो रहा है। तो ये ट्वीट है जो उन्होंने किया है, आर्टिकल 1 का जिक्र किया है और उन्होंने कहा आर्टिकल 1 इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन रीड भारत दैट वाज इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो G20 के निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट और भारत लिखा हुआ है। अब ये कयास लग रहे हैं कि सरकार संविधान से इंडिया शब्द हटाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार विशेष सत्र में विधेयक ला सकती है। इंडिया शब्द हटाने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन करना होगा और साथ ही भारत की परिभाषा में बदलाव करना पड़ेगा। 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र है, जिसमें सरकार विधेयक ला सकती है। संविधान में भारत की परिभाषा इंडिया कैसे लिखा हुआ है, ये आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं। और अब दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई है। और इस मामले पर बीजेपी सांसद हरनाथ यादव से बात की न्यूज नेशन संवाददाता विकास चंद्रा ने। बात करने के लिए राज्यसभा सदस्य हरनाथ सिंह यादव जी हैं। सर, न्यूज नेशन में स्वागत है आपका। इंडिया दैट इज भारत, इसको लेकर के अब आपत्ति है कि नहीं सिर्फ भारत ही होना चाहिए? देखिए, एक दिन इस देश की पवित्र धरती से इंडिया नाम जरूर जाएगा और यह काम आदरणीय मोदी जी देर सवेर अवश्य करेंगे। पहले तो ये देशवासियों को विश्वास होना चाहिए। दूसरे क्या नाम है, एक संस्कृत में का श्लोक मैं आपको पढ़ रहा हूँ, वेद का है, कहाँ का, उत्तर यत समुद्र से हिमाद्रेश्च दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। इसका अर्थ यह है कि समुद्र के तट में हिमालय के दक्षिण में जो वर्ष यानी भूमि है उसका नाम भारत है। यहाँ की प्रजा को भारतीय प्रजा कहते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने इंडिया का नाम बदलने की मांग का विरोध किया और ये कहा कि देश का संविधान कैसे बदल सकते हैं। बात करने के लिए हमारे साथ सांसद संजय सिंह हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। संजय जी, बयान आ गया एक सांसद का, भाजपा के सांसद हैं और बोल रहे हैं कि हटना चाहिए ये। तो नरेंद्र मोदी गुलाम है? किसके गुलाम है नरेंद्र मोदी? वो तो मेक इन इंडिया का नारा देते हैं। किसके गुलाम है? बीजेपी का जो सांसद कह रहा है कि गुलामी का प्रतीक है, तो उसको बताना चाहिए कि मोदी जी किसके गुलाम है। और दूसरी बात यह है कि ये आप देखिए, ये शब्द किसने दिया? आर्टिकल 1 संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का पहली जो धारा है, उसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स।
ये किसका दिया हुआ वाक्य है, किसका दिया हुआ शब्द है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। आरएसएस और बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भागवत जी नफरत करते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ये कह रहे हैं कि इंडिया को जो भारत बनाने की कवायद चल रही है, आरएसएस की साजिश को कभी कामयाबी नहीं होने देंगे। लगातार बैठक आपकी हो रही है इंडिया घटक दलों की, और एक नई बात अब आ रही है जो संविधान से इंडिया शब्द हटाया जा सकता है। क्या लिखा है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यह है भारत का संविधान। तो क्या संविधान बदल देंगे? भारत के जगह या इंडिया की जगह कोई दूसरा लगा देगी भाजपा? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, तमाम दौर आए चले गए, भाजपा इतना गरूर न हो कि आप इंडिया रोक देंगे, भारत रोक देंगे। ये थे, हैं और रहेंगे। जब लाएंगे आप इसके लिए तो 2/3 बहुमत चाहिए, हम राज्यसभा में इसका विरोध करेंगे। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह राष्ट्रपति ऑफ भारत की बात सामने आई है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? फालतू बातें हैं, हाइपोथेटिकल बातें कि एक एमपी किसी ने कहीं बोल दिया या आरएसएस प्रमुख ने कहीं बोल दिया, चर्चा शुरू हो गई। मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग बोल रहे हैं वो संविधान विरोधी बोल रहे हैं। मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, विकास चंद्र हैं और साथ ही मोहित दुबे भी जुड़ चुके हैं। विकास, सबसे पहले आपके पास आते हुए, ये जो इनविटेशन लेटर इस वक्त हम दिखा रहे हैं जिसमें साफ तौर पर ऊपर लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, इसे हम कैसे समझें? ये देखिए, ये कोई ऐसा नहीं है कि अचानक राष्ट्रपति भवन से जो G20 की बैठक के लिए भोज का आमंत्रण दिया गया है राष्ट्रपति की तरफ से, वो अचानक भारत लिख दिया गया है। बिल्कुल पहले से सोच समझकर और पूरी तैयारी के साथ ही ये निमंत्रण तैयार किया गया है। आप देखें कि कुछ दिन पहले मोहन राव भागवत का बयान आता है कि अब इंडिया शब्द भूल जाइए और भारत ही शब्द बोलिए, चूंकि ये भारत ही अपना देश है, इंडिया तो गुलामी का प्रतीक है। आपको याद होगा जब संसद का मानसून सत्र चल रहा था और जब ये इंडिया गठबंधन बना था विरोधियों का, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तंज कसा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया थी और कांग्रेस जो बनी है वो भी एक अंग्रेज के द्वारा बनाई गई थी, इसलिए इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस था। उसके बाद उन्होंने कहा कि इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया है, यानी जो लोग भी भारत से नफरत करते हैं उनके साथ इंडिया है। तब भी कुछ अंदाजा लगा था, लेकिन अब जो जानकारी छन कर आ रही है, हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई है कि संसद भवन को जो नया बना है आजाद भारत में, भारत के पैसे से बना हुआ संसद भवन, तो उससे एक बड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। और नहीं, संदेश तो ठीक है विकास, लेकिन क्या ये किया जा सकता है? G20 कोई छोटा सम्मेलन नहीं है विकास। मोहित, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन विकास आपसे जानना है मुझे, G20 कोई छोटा सम्मेलन नहीं है, क्या एक इनविटेशन लेटर में ये बदलाव किया जा सकता है बिना विपक्ष को या बिना जो और इसमें जो और तमाम विरोधी पार्टियां उनको कॉन्फिडेंस मिली? जी देखिए, जो मैंने इस पर जानकारी जुटाई है कि भारत के राष्ट्रपति सर्वशक्तिमान हैं, संविधान के वो रक्षक हैं, और जो भारत लिखा हुआ है वो संविधान में ही भारत है। दो शब्द हैं, इंडिया और भारत। ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या लिखना चाहते हैं और चाहती हैं। तो राष्ट्रपति के इस अधिकार पर सवालिया निशान खड़ा नहीं हो सकता है, और इसलिए भी राष्ट्रपति के ऊपर आरोप नहीं लगाए जा सकते कि उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है, क्योंकि संविधान की जानकारी ये बता रहे हैं। मोहित, जैसे ही ये खबर आई सूत्रों के हवाले से या जो भी जिस भी तरह की सोर्स से ये खबर आई कि ये जो इंडिया शब्द है इसे हमेशा के लिए संविधान से हटा दिया जाएगा, कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश फौरन एक्टिव हो जाते हैं, ये स्वाभाविक है? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से लगातार भारत और इंडिया भारत वर्सेस इंडिया चल रहा है, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। ये विपक्ष का कहना है, कांग्रेस का कहना है, इंडिया घटक दलों का कहना है, और जयराम रमेश का जो ट्वीट आया है वो अपने आप में बड़ी बात है। वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि इंडिया वर्सेस भारत करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके अलावा डेप्यूटी लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा प्रमोद तिवारी से मेरी खास बातचीत हुई, उनका यह कहना था कि संसद के भीतर अगर इस तरीके का बिल आता है तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे, राज्यसभा के भीतर इसको हम पास नहीं होने देंगे। सीधे तौर पर उन्होंने ये बात कही है। इसके अलावा ये भी आपको बताते चले कि भारत के राष्ट्रपति, अमूमन आपने पयोधी देखा होगा कि हिंदी में ये लिखा हुआ आता है,
प्रेसिडेंट ऑफ भारत अमूमन हमने अभी तक नहीं देखा है। जी। लेकिन ये और राष्ट्रपति के मोहित, विवेक ये पर निर्भर इसलिए भी करता है अहम क्योंकि है, कांग्रेस को संविधान दिक्कत में इसलिए भारत भी और हो इंडिया रही है, दोनों या यूं शब्द कहें कि दिए गए बतौर हैं, विपक्ष इसका या इस्तेमाल इंडिया अलायंस को होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद इंडिया को लेकर कई उपमाएं दे चुके हैं, कई उदाहरण दे चुके हैं। बहरहाल धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस एक इन्विटेशन लेटर ने एक बड़ा विवाद तो जरूर छेड़ दिया है। अभी हाल ही में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने इंडिया शब्द की जगह भारत का इस्तेमाल करने की सलाह दी थी। संघ प्रमुख ने क्या कहा इस पर, वो आप सुनिए। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। कभी कभी अंग्रेजी जानने वालों के सामने हमको बोलना पड़ता है, तो भाषा के प्रवाह में ही इंडिया आ जाता है, क्योंकि उनको समझना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। जो विशेष नाम होते हैं उसका भाषांतर नहीं किया जाता, दुनिया में कहीं नहीं करते। ऐसे हमारा भारत देश है, सदियों से उसका नाम है